और नायक जी सबका खूब खूब मान है। विराजो ए बेटा हरो, भैया हरो, खेले आओ। राम कौ राम। तो जैसे भोजन पूर्ण होने पर चावल में, थाली में चावल आ गया माने भोजन हो गया, ऐसे ही अगर बाल सफेद हो जाए तो समझना जीवन भी पूरा हो गया। अब भगवत भजन की तरफ चलो। और भजन में तो देखो गिनती तक जाके थे महाराज जी, गिनती के थे 51 बन लग गो, 52। अब इन तैयारी करो रे भजन की। कहूं 69 आसक्ति नहीं छूट रही संसार की, तो 60 के बाद तुम कौन दीन के कहाए ने। मोटर 60 हो गई का काम की बची, पंखा 60 हो गो का काम को बचो, टीवी 60 हो गई का काम की बची, अब बब्बा 60 को होगो का काम को बचो। और कहूं 60 के बाद भी फंस रहे हो तो 61, वो 60 माने होते मूर्ख। कायरे मूर्ख, अबे तक तई विदे हो 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68। अब तैसे गिनती पलटी। जब तक आंखें फूट गई, कान फूट गए, गठुआवाद हो गओ, जीव लकड़यान लगी, फिर गिनती पलटी 69। अब तरवे फिरन लगे, अब बन जाती। बोलो भजन तो जब से करो ए भैया, इनको के तो अच्छे बैठा रहो, इनको अच्छे बैठा ले भैया। बिल्कुल सकोच ने कहा हो कि जजमान के बाल बच्चे आए। अब जजमान के बाल बच्चे आए तो का मूड पे न चल लग। अपन तो बिल्कुल ततज्जा धरे। वृंदावन बिहारी लाल की। यही से हमें दूसरा को बुलाता नहीं है। और जो हमें पता है कि जो आखिरी कथा कहा हमारी टिकट और झांकियों पे ली, कहा हमें को बुलाता ही नहीं, हम मोही खराब होगा, हम करें का। एक बार भर विदत है आदमी बस के, ये बार भर सूरज जाए फिर जो तुम ना आए खो काय मालक। राम कौ राम। भजन की तैयारी उस वक्त से करो जब तुम्हारे यहां आओ महाराज जी विराजो, नाती हो जाए। जय 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 महाराज जी विराज, बाबा जय 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 हो देवता विराज। नर्मदा मैया की। जब तुम्हारे यहां नाती हो जाए और वो तुमसे कहने लगे बाबा, माने अब बाबा हो जा, जा हमारे बाप को दे दे। नाती का कहते बाबा, बाबा हो जा। काय पे दे, काय मर रहा है ताई। एक आदमी घोरे दिमाग पे बैठ गई कि अब तो नाती कहने लगो बाबा। कितनी राय सलाह हो रही यार, हमारी समझ में नहीं आ रही तुमोरों की। दिन भर का करत रहे। अब उतने से को चढ़ न पाए को हुए।
एक आदमी के दिमाग में बैठ गई कि अब तो नाती के लगो बाबा, अब तो हम बरभान में रहे, हमें रहना ही नहीं है। थैला में दरी धरी, थाली धरी, पहुंचो रहली बस में बैठ गए। वो की बस आने पाई और दूसरी बस में बिटिया आ गई। वो की भाभी अपने लड़का खुलवाई थी, बिटिया को लड़का कहने लगो नाना। कहां जा रहा है? नाना जय के लड़का को लड़का कहते बाबा, जा जा दे दे बाप को, तुम हो जा बाबा। और मोड़ी को मोड़ा कहते नाना, कुन हमारी मम्मी को दे रहा, तुम्हें दे रहा था। बात सिर्फ हम आपसे ये कह रहे हैं कि हम यहां केवट बन के बैठे हैं और आप हमारे राम बन के बैठे हो। ये हमारे गुरु ने, ईश्वर ने हमको केवट बना के बिठाया है। क्यों? बोले आप जैसे राम आएंगे और हम उनको इस भागवत रूपी नौका में बिठाकर भव से पार करने का प्रयास करेंगे। आप सब हमारे लिए राम कृष्ण बैठे हो और हम केवट बैठे हैं इस गद्दी पर। हम ये तो नहीं कहते कि हम आपको भगवान से मिला देंगे, ना मेरी इतनी सामर्थ्य है कि हम आपको भगवान से मिला दें, पर ये गारंटी है हम भगवान से तो नहीं मिला पाएंगे, पर भगवान तक जाने का रास्ता जरूर आपको बता देंगे। और जिसको पता मिल गया वो एक ना एक दिन परमात्मा के यहां जरूर पहुंच जाएगा, ये मेरा विश्वास है। जिसको पता भर मिल जाए तो वो एक ना एक दिन परमात्मा तक पहुंच जाएगा। हम आपको सूर्य उतार कर तो नहीं दे पाएंगे, ना मेरी इतनी सामर्थ्य है कि मैं सूर्य उतार कर आपको दे दूं। और अगर दे भी दे तो तुम देखने पे आंख बारजे, मन मान के चलो हम उतार ही ले आए, तो तुम सूर्य को सामने कर ले, नहीं कर पे हो। सत्संग तुम्हें सूर्य उतार के तो नहीं दे सकता, पर इस तुम्हारे अंधेरे जीवन में एक विश्वास का दीपक जला के जरूर दे सकता हूं कि उस दीपक के सहारे तुम संसार के अंधकार से परमात्मा तक पहुंच जाओगे। हम तुम्हें सागर नहीं ला सकते, हम तुम्हें सिंधु नहीं दे सकते उठाकर टिकिटोरिया में, पर बिंदु जरूर दे देंगे। सिंधु तो नहीं दे पाएंगे, पर बिंदु जरूर देंगे। और अगर उस बिंदु पे तुम टिक गए तो एक दिन सिंधु में तुम स्वयं पहुंच जाओगे, ये मेरा विश्वास है। तो ये घाट है, यहां से सीधा घाट है कि नहीं है? पर जब घाट पार करोगे तो टिकी पे पहुंच जाओगे। मैंने पहले ही दिन कहा था कि तुम्हारी आस्था टिकी कहां है? परिवार में टिकी है कि परमात्मा में टिकी है? महात्मा में टिकी है कि माता में टिकी है? पर घाट तो चढ़ना पड़ेगा। बिना घाट के ना महात्मा मिलेगा, ना बिना घाट के मां मिलेगी, और ना बिना घाट के परमात्मा मिलेगा। घाट तो तुम्हें तय करना होगा, और वही घाट तुम्हें सत्संग के माध्यम से प्राप्त होगा। कल की चर्चा में आप सुन रहे थे, महाराज जी ने पूतना का नाम लिया। कल आप नंदोत्सव का आनंद ले रहे थे। अब मैं विशेष प्रकाश आज पूतना के चरित्र पे डालूंगा। नंदोत्सव 18 श्लोकों में मनाया गया। नंदस्तुम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामन आहूय विप्र वेद ज्ञान स्नाता शुचिलंकृता। यहां से प्रारंभ हुआ। और नंदो महामनस्तिभ्यो बासो लंकार गोधनम सूत मांगत बंदिभ्यो तेनो विद्यापजीवना। एक भाव यहां का महाराज जी जरूर
बड़ा प्यारा भाव है। फिर हम पूतना के प्रसंग को छुएंगे। जब नंद बाबा के यहां दाई आई भगवान का नाल छेदन करने, तो यशोदा जी से बोली कि मैया हमको नेग चाहिए। यशोदा ने कहा मांगो, क्या चाहती हो? पैसा चाहिए, जेवर चाहिए, जमीन चाहिए, एक दो गांव दे दें, क्या चाहिए? क्या कह रही है वो दाई? बंगला न ले हो ना अन्न धन गाई, ना अन्न चाहिए न धन चाहिए, न गैया चाहिए। यशोदा ने कहा फिर क्या चाहिए? बोले मैं तो ले हूं यशोदा की साड़ी। भगवान के नाल छेदन में मुझे एक साड़ी चाहिए। तो वहां और जितनी महिलाएं थी वो हंसने लगी, कैसी पागल औरत है, साड़ी मांग रही भगवान के नाल छेदन में। अरे 10-20 कुंटल सोना मांग लेती, विवेक के यहां बेच देती, अब पूरी रह ली। देखो जी हंस गए, सोने की चर्चा भाई, 20 किलो मुझको होत का है। पूरी रहली की साड़ी खरीद लेती, पर ये तो एक साड़ी को बरच के बैठी है। यशोदा ने कहा जाओ मेरी जो सबसे महंगी साड़ी हो वो निकाल के इस दाई को दे दो। दाई बोली नहीं, सबसे महंगी साड़ी नहीं चाहिए। बोले फिर कौन सी साड़ी? बोले जे पे चरण धरे यदुराई, जिस साड़ी पे पहली बार परमात्मा ने चरण रखा है वो हमें चाहिए। यशोदा नहीं समझ पाई, साड़ी बदली, वो साड़ी दाई को दे दी, उसने नाल छेदन किया और दाई चली गई। दाई इस रास्ते से गई और सामने से हूबहू दूसरी दाई आ गई। ए नंदराज मुझे माफ कर दे, मेरे घर में मेहमान आए थे तो मैं लेट हो गई। नंद बाबा बोले मुझे पागल समझ रही हो? अब भी साड़ी लेके नहीं गई? अब भी तुमने नाल छेदन नहीं किया? बोले नहीं, ना मैं साड़ी लेके गई ना मैंने नाल छेदन किया। खोज हुई फिर कौन आया था? असली दाई घर में बैठी रही और माता सरस्वती नकली दाई बन करके भगवान का नाल छेदन कर गई और वो साड़ी ले गई। आज भी माता सरस्वती उस साड़ी को अपने अंगों से लगाए बैठी है। प्रमाण देखिए आप, या कुंदेन्दु तुषार हार ध्रबला, या सो प्रवस्त्रावृता, वो वस्त्र कौन? जो भगवान के नाल छेदन में लाई थी, वो वस्त्र आज भी अपने पास रखे। अब बगल में खड़ी थी बुआ, यशोदा जी से बोली कि भौजाई जब दाई को मुंह मांगो इनाम मिलो है, तो हम लोगों को भी मुंह मांगा मिलना चाहिए। यशोदा जी बोली जी जी मांगवे की क्या जरूरत है, सब तुम्हारी तो आए। दोई बुआ बोली नंदा और सुनंदा कि जे बात ने करो जे तो आए झूठी, जब बिल्कुल सत्य झूठी आए। अबे हम भी को के घरे जाएं, कई मकान गुरुजी आप ही को आए तो तुम काय खोरे रहे, जब हम आओ आए तो खाली करो। कई गाड़ी गुरुजी आप ही की आए तो चाबी दो हमें, हम गौशाला ले जाएं जब हम आई आए तो तुम काय धरे फिर रजा, बताओ तुम तो। इतनी झूठी बोलत है आदमी। हमारा जी बाहर से कहते हैं सब आप ही को आए, और भीतर से कहते हमारे बाप को आए, तुम आए थे तो कमा भी, जब को शुद्ध झूठी आए। अच्छा कबों को वो महंगो भी पड़ जाते हैं, सो बते आओ। एक फक्कड़ बाबा पहुंचो एक सेठ के, सेठ ले आओ तो बहुत बड़ी भाई LCD टीवी। अब बाबा सूदो सच्चो कहो काय बेटा, जब कारीगर से लेट सिखाया चिपकी दीवाल में, वो कहो गुरुजी टीवी आए आप आई की, आए आप आई की।
बाबा लाए तो हाथ में कमंडल, दाव फेंका को सो टीवी ने डरी। जजमान बोलो तुमने फोड़ दी। बाबा जी बोले तुम ही तो कह रहे थे कि आप किया है। अब हम बाबा आदमी का बीवी को कर हैं और का टीवी को कर हैं। इसे हमने सोची जब बीवी नहीं है तो टीवी को का कर सो फोड़ के फेंक लगे। तो कभी कभी ऐसा बोलना नुकसानदेह भी हो जाता है। देखो सिर्फ एक स्वभाव पलट लो अपना, उसी दिन तुम बंधन से मुक्त हो। वो स्वभाव कौन सा है? अभी हम बाहर से कहते हैं कि सब भगवान का है, अब भीतर से कहते हैं हमारे और हमारे बाप का है। बस यही स्वभाव पलट दो। बाहर से कहो सब हमारा है, पर जब अकेले में बैठो तो भीतर एक मनीराम बैठे हैं, उनको समझा दे कि सब भगवान को आए। वही दिना मुक्त हो जाओ जो दिना भीतर बारो समझ गओ कि जो सब भगवान को आए। और जिस दिन तुम्हारे भीतर ये भाव बैठ गया कि सब भगवान का है, मैं चैलेंज से कहता हूं, उसी दिन से दुख खत्म। तुम्हारे जीवन के सारे दुख खत्म। जब अपना कुछ है ही नहीं, अपना कुछ है ही नहीं तो किस चीज का दुख? दुख होता है अपनी वस्तु का। अब ऐसो समझ लिए बात को। एक आदमी की 3 खंड की बिल्डिंग में लग गई आगी। ओखो लगो पता, दौड़ के आओ, रोड पे पलटाई खावे। अब खे यार ये कि 3 खंड की बिल्डिंग बन रही हो, अरे लुट गए, बर्बाद हो गए, मेरे पास कुछ नहीं बचा। इतने में एक आदमी आओ, बोले काय रो रहा है? बोले 3 खंड की बिल्डिंग में आगी लगी। बोले तुम्हें नहीं पता? बोले का? बोली जा तो तुम्हारे परसों बड़े लड़का ने बेच दी। उन्हें तुरंत सुगा पहुंची के लगो थे पानी डारो ते पानी डारो। अच्छा कौन हम आई बन रही थी जब वो की बिल्डिंग बन रही थी, जब रो रहा हो तो पता लग गओ कि परसों बिक गई, दुख खत्म। इतने में आ गो बड़ो लड़का। बोले काय पापा बिल्डिंग में आगी लगी, तुम उते खड़े। कह लगे बेटा बात तो परसों तुमने बेच दी। कह लगे कल सौदा कैंसल होगा, सुबह फिर पलटान खान लगो। कह लगो लुट गए, बर्बाद हो गए। देखो आगी बाई की बाई लगी रही, पर जब मेरी थी तो दुख हुआ, जब मेरी नहीं थी दुख खत्म हो गया, और फिर मेरी का पता लगा तो दुख प्रारंभ हो गया। तो जिस दिन भीतर वाला ये समझ जाएगा कि अपना कुछ है ही नहीं, और वास्तव में अपनों नहीं है, तुम रोकाए खो रहे। अच्छा एक बात बताओ, एक बिजनेसमैन आओ रहली क्षेत्र में, उन्हें 100 एकड़ जमीन खरीदी। पूरे 100 एकड़ में आम को बगीचा लगवाओ। उन्हें एक चौकीदार करो। चौकीदार से बोलो तुम्हें 10,000 रुपया महीना, खान खुराक रेबो सारी सुविधाएं, और वो चलोगे विदेश। अब 10 साल बाद वो लौटो, तब तक आम आ गए थे। उन्हें लगवाए ट्रक, पूरे आम टुरवाए और चलो गो। अब चौकीदार कह रहा हम लौट गए। चौकीदार काय में लौट गए? जमीनों की बगीचाओं को पेड़े होने लगाए, पैसा तुम्हें दे, अब वो फल ले गओ, सो तुम कह रहे हम लुट गए। ये संसार उस परमात्मा का है, ये बगीचा उसने लगाया है। अब वो उसमें से कुछ फल अगर तोड़ लेता है तो हम कहां से बर्बाद हो गए ये बताओ, हम कहां से लुट गए? तो दोनों बुआ बोली कि हम भी मुंह मांगा इनाम लेंगे। यशोदा ने कहा दिया। बोले पहले मेरी कसम खाओ। यशोदा ने कहा जी जी दोनों नंदों की कसम, जो मांगोगी दे देंगे। दोनों बुआ बोली यशोदा भाभी कन्हैया के जन्म की बधाई में हमको पायल चाहिए, पायल। यशोदा ने कहा चिंता मत करो, यजमान ही सोनी है, कल पायल आ जाएगी,
दोनों बुआ ने कहा हमको सोनी के घर की पायल नहीं चाहिए। बोले फिर? बोले तुमने जो पांव में पहनी है हमें वो पायल चाहिए। यशोदा ने कहा पायल एक जोड़ी और नंदे दो। अब इनको देंगे तो इन्हें नाराजी, इनको देंगे तो उन्हें नाराजी। दोनों ने कहा किसी को नाराजी नहीं है, तुम तो दे दो। यशोदा ने कहा फिर काम के तो किसी के नहीं रहेंगे, कैसे पहनोगी? दोनों बुआ की आंखों में आंसू आ गए और भाव देखना। दोनों बुआ ने कहा कि जिस मां ने परमात्मा को जन्म दिया हो उस मां के पांव की पायल पांव में नहीं पहनी जाती। उस मां के पांव की पायल एक एक लेकर हम अपने माथे पे रख लेंगे। और महाराज जी उसी दिन से इन माताओं ने माथे पे बेंदा सजाना प्रारंभ कर दिया। बेंदी नारी के 16 श्रृंगार हैं, उन 16 श्रृंगार में बेंदी का उल्लेख नहीं है। क्या है तो बताएं आप लोग। नारी के 16 श्रृंगार में बेंदी लगाने का उल्लेख नहीं है। ये तो भगवान के जन्म से इन माताओं ने, जो कन्हैया की बुआ ने एक एक पायल अपने माथे पे रखी और इसी दिन से इन माताओं ने बेंदा पहनना चालू कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मैंने कहा था ना, हर परंपरा हर श्रृंगार की कहीं ना कहीं से कथा जुड़ी है। हर परंपरा की कथा जुड़ी है। कछु ग्वालों ने नंद बाबा से कही के कंस अपनो राजा है, अपन को टैक्स भी जमा करने हैं तो टैक्स दे आइए और लड्डू दे आइए। देखो इस कथा में सिर्फ मैं 2-3 शब्द बोलना चाहता हूं। जनता का कर्तव्य है शासन को टैक्स देवे, ये हमारा कर्तव्य है, हमें टैक्स भरना चाहिए। पर शासन का कर्तव्य है 3 मूलभूत सुविधाओं पे उसका ध्यान होना चाहिए। सत्ता में कोई पार्टी हो, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं, पर 3 चीजों का कुर्सी पर बैठे हुए लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए देश का। सबसे पहले शिक्षा, सबसे ज्यादा धन खर्च देश का शिक्षा पे होना चाहिए। दूसरा सुरक्षा पे, सैनिकों के लिए ज्यादा से ज्यादा बजट देना चाहिए सरकार को। पहला शिक्षा पे, दूसरा सुरक्षा पे और तीसरा स्वास्थ्य पे, मेडिकल लाइन में सबसे ज्यादा धन खर्च होना चाहिए। हम तो यहां तक कहेंगे कि गेहूं फ्री ना करके और भारत की शिक्षा फ्री कर देनी चाहिए और भारत की दवाई फ्री कर देनी चाहिए। दवाई फ्री कर दो, शिक्षा फ्री कर दो। कम से कम जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो गरीब मां बाप के बच्चे हैं, वो धन के अभाव में पढ़ नहीं पाते तो कम से कम पढ़ तो जाएंगे। पढ़ जाएंगे कि नहीं पढ़ जाएंगे? और आजकल तो गरीब को हुए भी नहीं आप, ये तो आए बात है। जो 1 किलो रुपया की पिसी ले जा रहे हैं, 1.5 लाख की मोटरसाइकिल से जा रहे और 50,000 को एंड्रॉइड फोन रखे हैं, जो गरीब है। बताओ, 1.5 लाख की मोटरसाइकिल, 50,000 को मोबाइल, उते 1 रुपया की लाई, गली में 20 की बेची। अब्बा कितने की आज सो भगवान जाने, शिष्या हमें पता नहीं है। काजे अपन ने कब लाई नहीं है ने, हमने को शराब दाई उनने अब नो लाई और भगवान करे ने को देने पड़े, उनने लेने पड़े। पहले आदमी भारी डरा तो रही शराब को कि को शराब ने दे दीवे, शराब ने दे दीवे। और अब मोहल्ला में वो सबसे खास कहावत है, जो डिंडू में शराब दे दीवे, ये जुगाड़ बनवा दीवे शराब की।
सबसे खास। आजकल के जी नए लड़का बैठे इनकी जे हो जा, इनकी दोस्ती भी खतरनाक चल रही महाराज जी। हाँ जी कहते हैं तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पेक तो ले नहीं पा रहे हैं। कछु कछु तो कहते हैं ने पियो तो हम आओ मरो मुंह देखो। हम सांगरे ने भाई यार ना हम मुंह पे लात धर देते होता कि काल मरते सो अब भाई मर जा, तुम दारू खोरो से हमारी कया पीती बताओ। एक बात और, जितने भी नए लड़के बैठे हो, दो लोगों से आज से रिश्ता खत्म कर देना। दो लोगों से रिश्ता मत रखना। पहला प्याली वाले से और दूसरा गाली वाले से। आजकल एक नया फैशन चल गया है नए लड़कों में, ये मित्र ही मित्र जब बैठत हैं इतनी गंदी गंदी गाली देते एक दूसरे को, यहां तक कि मां बहन की भी गाली दे देते हैं। तुम्हारों की बुद्धि मेरे का भूसा भरो है। अगर बाप ने तुमसे जोर से जा पूछ ली रात में कि 10 बजे तक कहां आते, तुमने बाप से बोलो वो बंद कर दो कि नहीं कर दो, बोलो हो रहा हो आज के नहीं हो रहा हो, तुम आज अपने लड़का से जोर से नहीं बोल सकत, वो बोलो वो बंद कर दे, तुमसे पूछ नहीं सकत तुम अपने मोड़ा से कि 12 बजे कहां से आ रहे। बाप अगर जोर से पूछ लेता है कि 12 बजे तक कहां थे, तो तुमने बाप से बोलना बंद कर दिया, और जो दोस्त तुम्हें मां बहन की गाली दे रहे उनके कंधा में हाथ डाले फिर रहे। आज के बाद अगर तुम्हारा दोस्त कोई मां बहन की गाली दे के बात करता हो तो मुंह में लात मार को चटके पहले तो तुम दोस्त आओ के कसाई, तुम हमारी मां बहन की गाली हमको दे रहे और हमारे दोस्त हो। अरे हमारे यहां तो ये परंपराएं हैं, इन बुजुर्गों की वो शिक्षाएं हैं, जिसको मां कह दिया मतलब कह दिया, जिसको एक बार मुंह से बहन निकल गया मतलब निकल गया। तो दोस्त की मां क्या मेरी मां नहीं है? और तुम गाली दे के बात कर रहे, और तुम गले में हाथ डाले फिर रहे, मुंह में लात मारी को बिल्कुल मुंह में। अपन तो सीधी जा नहीं कि बोल वो बंद कर दियो, जो हुज्जे सो देख लियो, ये तो आजकल जमानते ममानते सब हो जाता, मरो के तो मुंह में लात मारा ही दियो, जो हुज्जे सो देखियो बाद में। अपन तो बिल्कुल सीधो है, समझ जा सो ने समझो सो, मान जाओ सो तुम्हें फायदा है, अन्य मानो सो हमें फायदा है, हमारी टाठी न कराई रही। शाम तो 2-5 हजार गोले आके वही भगाई छे, तुम सुधर जा सो, अन्य सुधर जा सो। हमारे तो 5-7 हजार दिन डूबे 9 भैया आई रहे से लगा रहे भरत महाराज। तुम्हें कृपा हो चाहे न हो, तुम्हें भागवत फले चाहे न फले, अपन को तो फल गई। 10-20 हजार की चिल्लर घरे ले सो घर भर के खुश आओ, बिना पैसा के को नन्या ने घर के आए। हमने कोरोना में सब देख लो है रे, कुत्तों खाई रोटी नहीं है, कुत्तों खाई दूर से फेंक नहीं, कुत्तों खाई रोटी। बाप मर गओ रे, मोड़ा नहीं गाओ, मोड़ा मर गओ, बाप नहीं गाओ, घरवारी मर गई, घरवारों नहीं गाओ, घरवारों मर गओ, घरवारी नहीं गई लेगा। कुत्तों खाई अब इतने पे ने खुल रही हुए तो अब और का कह दाए, ये तो को नोया है रे। हाँ हाँ तनक रो थे रे। आओ जब को के घरे को मरा थे ये सो लगा थे कौ ये घर के 10-12 मर जाए रे, चढ़ चढ़ बैठा तुम्हारी मराए पे 5-6 जने तान रहे, वो फिर घर पर उतर जाकर वो घंटा के बाद मर घटा में दई लो घर गया। अब कई बरभान को का करने इलाहाबाद को जे है, अब तो मरे जा रहे थे, अब तुम इलाहाबाद में खान लगो आप भाई। बहुत धुरंगी दुनिया है रे, कोशिश करियो तो को नोया है। हाओ
ऐसे तुम तो जो अपनो सगो है वो को अपनो बना डारो, और अपने सगे तो बांके बिहारी हैं, को संग न दे है। हाँ, एक बात ध्यान से सुनियो आज की, अगर बुखार में चक्कर आ जाए है तो कोई भी हाथ पकड़ ले। कमजोरी में अगर चक्कर आ है तो कोई भी हाथ पकड़ ले। गर्मी में अगर को चक्कर आ जाए तो कोई भी हाथ पकड़ ले। पर जो दिन समय को चक्कर आ है वो दिन को हाथ न पकड़े। ध्यान रखियो, वो दिन हाथ तो सिर्फ बांके बिहारी पकड़े हैं। बुखार के चक्कर में कोई भी हाथ पकड़ ले। अपन अस्पताल जात तना हलन से लेंगे तो बिना चिनार के हाथ पकड़ ले के चलो जीना चढ़ा दें। कैसे वो बुखार को चक्कर आए। जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही, भीम की तरफ देखी, भीम देखो ये दुशासन मेरा हाथ पकड़ रहा है। भीम ने नीचे गर्दन कर ली, ये दुष्टर की तरफ देखा है। दुष्टर, कम से कम तुम ही हाथ पकड़ लो हमारा आज। ये दुष्टर ने कहा, द्रौपदी अगर ये बुखार का चक्कर होता तो मैं हाथ पकड़ लेता, ये कमजोरी का चक्कर होता तो मैं हाथ पकड़ लेता, पर ये तो समय का चक्कर है, और जब समय का चक्कर आता है तो बांके बिहारी के अलावा कोई हाथ नहीं पकड़ता है। इसलिए ऐसा समय का चक्कर ही न आवे कि बांके बिहारी को तुम्हारा हाथ पकड़ना पड़े, उसके पहले तुम बांके बिहारी के पांव पकड़ लो प्यारे। तो ऐसा समय ही नहीं आएगा, क्योंकि भगवान कहेंगे उसने पहले से मेरे पांव पकड़ रखे। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, इस पे पैसा जाना चाहिए। नंद बाबा गए, टैक्स जमा करो, लड्डू रख दे। कंस बोलो के नंदराज जी गुड़ के लड़ुआ, बोले आपकी कृपा से हमारे पे बेटा भाव है। कंस बोलो जुग जुग जिगे तुमाओ लाल, अपने शत्रु को नाश कर बेवारो होवे। कबे भाव? नंद बाबा बोले 8 की रात में एक हो तो 46 वोल्ट को करंट खलो कि अब भाई हम कह रहे थे कि अपने शत्रु को नाश कर बेवारो हुए, जो तो हमारी मार बेवारो आए, और पूतना को भेजा। महाराज जी भागवत जी में पूतना नाम नहीं आया। क्या लिखा है? अहो बकीयम स्तन कालकूटम। इसका नाम था बकी, बकासुर की बहन थी, नाम ही लिखा है अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघान संज्ञात अपपाद साध्वी लेभे गतिम किंबा दयालु शरणम ब्रजेमो। तो इसका नाम पूतना क्यों पड़ गया? हमें तो लगता है ऐसे पूतना पूतना हो गई कि जब उसने कन्हैया को गोदी में उठाया और भगवान ने पायपान के साथ प्राणों का पान किया तो ये चिल्लाई, पूत ना, पूत ना, पूत ऐसो न करो, हमारे प्राण न खींचो, पूत ना, पूत ना। और जब क्या उड़ी, सबने सोची जैया पूत ना। अब इस कथा को एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखो, फिर कथा की दृष्टि में हम ले चलते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि यह है, पूतना का मतलब होता है पू माने पवित्र, तना माने नहीं। जिसके जीवन में पवित्रता नहीं है उसी का नाम पूतना है। अब पवित्रता चाहे विचारों की हो, चाहे खान पान की हो, चाहे रहन सहन की हो, चाहे बोलचाल की हो। बोलचाल की भी पवित्रता होनी चाहिए। कई बार मैं सुनता हूं कि फलाने संत जी बहुत सिद्ध हैं, पर अगर कोई गारी दे देवे तो उनकी कृपा हो जाती। अब हमें क्या बताओ, जब महात्मा गारी दे हैं तो भजन का दारू खोर कर हैं। बोलो, आदमी कहते कहूँ अगर बे बाबा जी गारी दे दे में तो कृपा हो जाए। कहूँ गारों से कृपा होती तो दारू खोर हो तो पूरी दुनिया गारी देती। अपन को पिए मिल जाए सब जो कछु अपन के न करत बा, हम जान रहे कि तुम जान रहे, इतने से हम कह नहीं सके, हमारे याद है हमारी।
तो उन पे कृपा हो जाए। बोलो, संतों का काम गाली देना नहीं, संतों का काम तो आशीर्वाद देना है। संतों का काम क्या है? आशीर्वाद देना। हमें अगर पता लग जाए कि फला बाबा जी गाली दे, तो हम उनकी चौखट से लौटे आते, हम इन्हें दर्शन करने आए उनके, अन्य हम उनके लेकर जाने आए। हम तो अब भाई नरक में चले जाए, मार जाए, कीड़ा पार के हमने जो होते, जो हमारे व्यक्तिगत विचार हैं। गाली थोड़ी, हम तो आशीर्वाद के लिए गए थे कि गाली सुनने गए थे। गाली तो अपन स्टैंड पे खड़े हो जा सोते गाली गाली होते रहे दिन रात। बोलो नहीं हो तो पवित्रता, और नहीं है तो पूतना है। अब एक हम अपने को आध्यात्म में घुमाइए कथा को। पूतना अपने स्तन में जहर लगाकर भगवान के गई, और जो पहुंची सो की गति हो गई। अब यहां जितने बैठे हैं वो सब पूतना हैं। हम भी पूतना हैं, आप लोग भी पूतना हो। कैसे? पूतना के स्तन में कालकूट नाम का जहर लगा था, और हमारे इस तन में कलयुग का जहर लग गया है। लगा है कि नहीं लगा है? पूतना के स्तन में कालकूट जहर था, पर हम लोगों के भी इस तन में, पूरे तन में कलयुग का जहर लग गया है। अब तुम कितना भी भटक लो, ये कलयुग का जहर तब ही शांत होगा, जीवन की तृष्णा तब ही मिटेगी जब तुम कृष्णा की शरण में चले जाओगे। इसलिए अब देर मत करो, उठो और उठकर भगवान के पास चलो, तब ही ये कलयुग का जहर उतरेगा। बस इतना सा भाव है पूतना का। अब कथा ऐसी है, पूतना गई, कथा तो तुमने समझ जाना था। पूतना गई, भगवान को गोदी में उठा कर रख लो। भगवान ने आंखें बंद कर ली। संतों ने कई अर्थ लगा दे। भगवान ने आंखें बंद काहे करी? एक संत बोले ऐसे भगवान ने आंखें बंद करी, भगवान ने सोची कि इतने से हमें राक्षस मारवी को काम करने प्रारंभ, तो ना आंखें मूझ के ध्यान कर लें। तो एक संत बोले उनको के ध्यान करने की क्या जरूरत है, वे तो खुदा ही ध्येय है। तो बोले फिर आंखें बंद काहे करी? बोले दूसरे संत भाव दे रहे। भगवान ने ऐसे आंखें बंद करी, भगवान ने सोची अरे राम 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 राम, हमने सोची थी गोकुल जे हैं, दूध दही से स्वागत हो जाए, और इतने तो शुरू में जहर मिल रहा हूं, पीने पर है इसे आंखें मूछ के पी जा। अच्छा महाराज जी देखो, भगवान तो जहर पी गए आंखें मूछ के, और दुनिया के पूरे बाल बच्चों की स्थिति गड़बड़ कर गए। ये मम्मी हरे जब मोनी मोड़ों को दवाई देते हैं, सुखा के आंखें मूछ ले और पी ले, का दवाई आंखों में हुआ जा रही, आंखें मूछ ले सुखा ही नहीं लग। अच्छा बोलो जाई के दवाई पिया मोनी मोड़ो कि आंखें बंद कर ली और पी ले। अच्छा भगवान पी गए वो जहर। एक संत बोले नहीं, तीसरा भाव ये है, भगवान ने ऐसे आंखें बंद करी, भगवान ने सोचा कैसे भी ये मुझे पिला तो रही है दूध, भली जहर मिलाए है, और मैं दूंगा इसको मां की गति। तो जो जहर मिला के दूध पिलाए, जब उसको मां की गति दूंगा, तो देव की यशोदा को कौन सी गति दूंगा जिसने ममता मिला के पैपान कराया हो। इसलिए भगवान विचार कर रहे हैं। चौथे संत बोले नहीं, कारण जो है भगवान की आंखों में काल है, काल। भगवान ने सोचा ऐसा ना हो कि ये पूतना अपनी मौत देख लेवे और भग जाए, आंख बंद कर ले। एक बोले नहीं, भगवान ने ऐसा काहे करे? भगवान की आंखों में तो प्रेम भरो है, प्रेम। भगवान ने ऐसे आंखें बंद करी, भगवान ने सोची अगर हमने पूतना से नजर मिलाई और कहूं प्रेम होगा, तो भगवान प्रेम करके धोखा देते नहीं है। अच्छा भगवान ने इसे भी आंखें बंद कर ली, तीन चीजों को भरोसा नहीं हुए। सबसे पहले दृष्टि, दृष्टि में कभी दोष आ जाए जो को नहीं कह सकत कि हमारी दृष्टि में दोष नहीं है।
दृष्टि में दोष कभी भी आ सकता है। दूसरी वृष्टि, पानी को ठिकाना नहीं है, कब गिर जाए दद्दा के है, कोई ठिकाना नहीं। एक दृष्टि का, दूसरा वृष्टि का, और तीसरा ट्रस्टी का। ट्रस्टी को भी पता नहीं है कब लड़ बैठे। पर बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि 40-42 साल से माता की ऐसी कृपा है कि टिकिटोरिया की ट्रस्टी एक लेन में चल रहे हैं। इनके लाने जोरदार ताली। 4 साल नहीं चला ट्रस्टी, इतने तो 44 हो गई। 4 साल नहीं चला, खेचा तान मची रहे ट्रस्टियों में, इतने 44 हो गई। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और वो के लाने धन्यवाद श्री अवधेश मालक जी को। सुमेरु को गुरिया अच्छो होए तो माला अपने आप कसी रहते। और सुमेरु ढीलो भाव और गुरिया ढीले भाई, है ना। बात तो सुमेरु की है, मुखिया कैसा है। अगर मुखिया अच्छा है तो सब अच्छा है। एक संत बोले नहीं नहीं, भगवान ने ऐसे आंखें बंद करी, बोले काहे, बोले भगवान ने शंकर जी को ध्यान करो तुरंत। भोलेनाथ आओ प्रभु बताओ। बोले जल्दी आओ गोकुल। बोले काहे, बोले वह पूतना मौसी आई है और दूध में मिलाए हैं जहर। शंकर जी बोले सो हम क्या करें। बोले तुम हमारे गरे में बैठ जा और दूध को फिल्टर कर दे। जहर तुम्हारी टंकी में, दूध हमारी टंकी में, तुम्हें आदत है। पिया था शिव जी ने जहर। एक बात और सुनो, बड़ी प्यारी बात बताएं आपको। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? भगवान शिव। रच महेश निज मानस राखा, पाए सु समय शिवासन भाखा। जब रामचरितमानस रची गई तो उसमें 1 करोड़ मंत्र थे, 1 करोड़। और पूरी रामचरितमानस जो शिव जी ने रची वो अनुष्टुप छंद में थी। और अनुष्टुप छंद का नियम है उसमें 32 शब्द होते हैं, है ना महाराज जी। आप अयोरों से सुनी है। हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, मनोनों से सबसे होशियार होंगे हम। हमारा जी हम ऐसे नहीं पढ़े लिखे वाली नहीं है, होशियार तो हम बहुत हैं। इन औरों ने 1-1 क्लास 1-1 साल पढ़ी, हमने 3-3 साल पढ़ी 1 क्लास। अब ज्यादा को जानत कहा तुम और के हम। भाई तुमने 1 किताब 1 साल पढ़ी, हमने 1 किताब 3 साल पढ़ी, तो हमें ज्यादा ज्ञान कहाओ न कहाओ। 8वीं में 3 साल फेल आए महाराज जी, माई की टोरिया पे झूठी ने बोल। तीसरी साल हम जब रिजल्ट ले गए, मां साहब के लगे बाजू ने, हमने कही कहा, मैंने सोची 8वीं में स्कूल आई तो मैंने सोची पास या हो गए कि अभी जाए कर के अब तुम्हें इतने नहीं आने। हमने कही तो अभी एडमिशन कहाँ कराएं, के लगे अब कहूँ ने हो जाए, तीसरी साल या हो गई। तो हमने कही अब बाबा हो जा, अब जब कौन काम ही खर्म हो के न लाए। पिताजी अलग नाराज के लगे, भैया तुमने तो अति कर दी। अब हमने कही तुम जा सोचो पिताजी, क्या हम सत्य कह रहे, हमने जाई कही थी पापा से, तुम जा सोचो हमने 3 साल में कितनी मेहनत करी कि हमें 3 पेपरों में री आई। तो मैंने हम पढ़े कहा है, नहीं पढ़े होते तो आधे पास का हो जाते, अब पूरे नहीं भाई तो नहीं भाई। अनुष्टुप छंद में रामायण लिखी गई। जब देवताओं को, दानवों को और मानवों को पता लगा तो तीनों पहुंच गए। भोलेनाथ हमने सुना है आपने ग्रंथ का निर्माण किया है। शिव जी बोले हाँ। तो बोले तुम क्या करोगे उसका? समाधि लगा के बैठ जाओ, बांट दे। शिव जी बोले ले जाओ। 33 लाख मंत्र 3 हिस्सों में बट गए। 1 लाख शिव जी के बचे,
देवता बोले 1 लाख को का कर हो? शंकर जी बोले तो 33 हजार वर ले ले, अब 1000 बचे। मनुष्य बोलो कि तुम 1000 में भी फपूंद लगा दे, धरे धरे तुम समाधि लगा दो, जे भी बांट दे। शंकर जी ने 333 फिर बांट दे, एक मंत्र बचा। राक्षस बोले कि जब तुमने देवताओं की बात मानी मनुष्य की, तो हमारी भी मानो, जो भी बांट दे। अब शिव जी बोले मंत्र बचो 1, लेवे वारे 3। राक्षस बोले कि शब्द बांट दे, शब्द बांट दे। शंकर जी ने शब्द बांट दे, 10 शब्द और दे दे। अब 2 शब्द बचे शिव जी के लगा 32 में से। 3 ही ने कही कि जे भी हम और दे दे। शिव जी बोले पूरी रामायण तुम्हें, ये 2 शब्द हमें भी। को 2 शब्द का बचे थे, रा और मां। अब वे ही लिख के हृदय में रख ले, तो रामचरित मानस यही नामा। पता कबे लगो? जब शिव जी ने हलाहल जहर पियो। शिव जी ने सोची अब क्या करें, जहर पी तो गए, पर अगर मुंह में रख रहे तो राम, और हृदय में रख रहे तो राम। अब गुटकें जो हुई है सो देखें। शिव जी ने यहां से विष नीचे को किया। राम ने सोची हमारी कितनी चिंता है, तो ऊपर से चला नीचे को विष, और नीचे से ऊपर को चला राम, और कंठ में 2 ही मिल गए, सो बन गए विश्राम। राम और विष को मिला दो तो क्या बन जाएगा? विश्राम। शिव जी के जीवन का विश्राम हो गया। हाँ, रामचरितमानस शिव जी द्वारा है। अच्छा, वाल्मीकि रामायण एक अच्छा प्रसंग मन में आ गया, कहें आपसे। कथा तो तुम्हारे हमारे यूट्यूब पे सुनते रहेंगे, अभी तो अभी एक सी थोड़ी, जो तो जहां जो आगो सो सुनत जा। चैनल से जुड़े रहो, और न कहो सो हम तो बाई की बाई लगाए ने, जो मेरे हिली में सुना गए, दिखा दे कतिया है। भाव बदलत रहे तो अच्छा लगा थे। वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी ने बनाई। इसके पहले वक्ता कौन है और पहले श्रोता कौन है? वाल्मीकि रामायण के पहले वक्ता हैं लव और कुश, और पहले श्रोता को है प्रभु राम। पहली बार वाल्मीकि रामायण कौन ने सुनी? राम जी ने। जब अयोध्या में लव कुश ने रामायण गाई, पूरी अयोध्या की आंखों में तर आंसू बहने लगे, पूरी अयोध्या की आंखों में। राम जी तो तुरंत समझ गए कि मेरे बेटे हैं, पर राजगद्दी की मर्यादा है, खुल के नहीं कह पा रहे। पर राम को लग रहा है अगर ये बच्चे एक बार मुझे पिताजी कह देते तो मैं दौड़कर इनको गले से लगा लेता। तो राम ने कहा, हे तपस्वियों के भेष में ऋषि कुमारों, तुम भेष और भूषा से तो ऋषि लग रहे हो, पर चेहरे की चमक बता रही है कि तुम क्षत्रिय बालक हो। तुम्हारा परिचय दो, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? कुछ ने कहा, महाराज राम, आप तो बड़े पुराण वेदता हो, वशिष्ठ ऋषि के बैठ के चरणों में आपने अध्ययन किया है, शायद आप ये भूल गए कि किसी भी संत से उसके पिता का नाम नहीं पूछा जाता। संत परंपरा में किसी भी संत के पिता का नाम नहीं होता। संत की पहचान उसके गुरु से होती है कि किस गुरु का चेला है। कभी भी साधु शाही में, संत समाज में पिताजी का नाम नहीं पूछेंगे, किस गुरु का चेला है, फला फला गुरु का चेला हो। आप मुझसे पिताजी का नाम पूछ रहे। राम ने कहा, मुझे पता है, फिर भी मैं तुम्हारे पिता का नाम जानना चाहता हूं। लब ने कहा, कुछ ये तो गड़बड़ हो गया। बोले क्या? बोले अपन ने कबू अपनी माताजी से नाम पूछो ही नहीं कि पिताजी को का नाम का बता दिए। लब ने कहा, महाराज राम, कभी ऐसा मौका ही नहीं आया कि हम अपनी माता से पिताजी का नाम पूछते। कुछ ने कहा, रुक जाओ,
एक बार माता जी ने नाम लाओ तो पिताजी को हमें खबर है। राम खुश हो गए कि अगर सीता ने नाम लिया होगा तो हमारा ही लिया होगा, और अब ये कहेंगे कि राम नाम है और मैं दौड़ करके गले से लगा लूंगा। राम ने कहा जल्दी बताओ तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। कुछ ने कहा महाराज एक बार मेरे इस लव भैया ने एक शेर का जबड़ा फाड़ दिया, मेरी मां दौड़ करके आई और गुस्से में पिताजी का नाम लिया, शायद मेरे बाप का नाम यही है। राम ने कहा बता क्यों नहीं रहे हो कि क्या नाम है। उसने कहा तो सुनो महाराज, जब मेरे लव ने शेर का जबड़ा फाड़ा, मेरी मां ने आके गुस्से में कहा था हे निष्ठुर के पूत, हे निष्ठुर के पूत, लगता है मेरे बाप का नाम निष्ठुर है। राम की आंखों में आंसू आ गए, तुम्हारी मां ने सही कहा है, तुम्हारे बाप का नाम निष्ठुर ही है। जब एक व्यक्ति के कहने से मैंने 8 महीने की गर्भिणी नारी को घर से निकाल दिया, तो तुम्हारे बाप से बड़ा निष्ठुर कौन हो सकता है। अब एक रामायण का परिचय और दे रहा हूं। सब विद्वान बैठे हैं और बड़े प्रचलित एक श्लोकी रामायण। आदौ राम तपोवनादिगमनम्। कहां से प्रारंभ है ये रामायण? आदौ राम। महाराज जी इसमें राम का जन्म नहीं लिखा है, राम का विवाह नहीं लिखा है। वो कौन सा कवि होगा जो सीधा राम को वन में ढकेल रहा है। और आदमी कहते किस लोग की रामायण पढ़ ले सो पूरी रामायण को फल हो जाए। इनमें महाराज जी रावण की वध नहीं लिखो और राम को राज तिलक भी नहीं है, बीच की रामायण है। जा इसको किसने बनाया? कौन है वो रचयिता जो न राम को राजा देखना चाहता है, न राम का विवाह देखना चाहता है, न राम का जन्म देखना चाहता है। वो सिर्फ जंगल में दुख में भटका रहा है। इस एक श्लोक की रामायण के रचयिता हैं श्री हनुमान जी महाराज। कहा जब भरत ने पूछा कैसे हैं मेरे भैया राम, तो हनुमान जी कह रहे आदौ राम। जन्म के समय हम आए नहीं, विवाह में हम थे नहीं। आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृक्कांचिनम् वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीवम संभाषणम। और आगे रावण वध और राज तिलक इसलिए नहीं है। हनुमान जी बोले अब आगे का हो जाए हमें क्या पता। पूतना गोदी में रखे हैं भगवान को। भगवान पय पान करते करते पूतना के प्राणों का पान करने लगे। पूतना बोली मुझ मुझ छोड़ छोड़। भगवान बोले मौसी बस जई दिक्कत है हमने। एक तो को पकड़त ने कहा है, अब पकड़ ले में तो छोड़त ने कहा है। अब विशेष करके जी हमारे ठाकुर कन्हैया जब इनको नाव लिखो कृष्ण तो नेचे के रिरी की मात्रा लग जात, हुक टाइप को कुंदा सो बन जात। टेढ़ो काय टेढ़ो है रे मुश्किल से जात है भीतर करेजी में जो नाव, और एक बार चलो भर जाए वो कुंदा ऐसो फंसत है करेजी में कि जो अंदर न करे सो करे जो पटाई के न करे जियत में तो नहीं भूल सकत हो। भगवान बोले मौसी मुझे सिर्फ पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता है। एक बार भगवान एक गोपी के तक गए मक्खन चुरावे। गोपी ने भगवान की चुटैया पकड़ ली दारी के, तू रोज के मक्खन खा रहा हो और हमारी सास आके हमें लाख सुना रही कि घर में बैठी बैठी खा रही हो, मोटी हो रही, आज तो हम तुम्हें बांध हैं। भगवान बोले बांध ले। सुखम्मा के ले गई, हाथ रस्सी की गांठ लगा तो नहीं बन रही। भगवान बोले दारी की इतनी बड़ी हो गई तो बांध वो नहीं आवे। गोपी बोली कन्हैया तुम बांध ले। भगवान बोले पूरे बछेरू हम ही बांधत घर के, हमें सिखा दो। भगवान बोले हाओ ऐसी रस्सी डालो। गोपी के दो ही हाथ करे खम्मा के ऐसे ऐसी रस्सी डालो, ऐसी फिर ऐसी गांठ लगा दे, सीख गई। गोपी बोली हाओ अब छोड़ो। भगवान बोले गोपी मोए छोड़ वो नहीं आवे।
बांध तो हम लेते हैं पर हमें छोड़ वो नहीं आते। और एक कथा से एक और मन में भाव आ गया। एक बहुत उच्च कोटि के संत थे चक्र जी महाराज। उनके शिष्य गुरुदेव का कोई अपराध बन गया उनसे। बड़े भाव से सुनना, इस भाव को देखना, भगवान की कृपा। गुरु का कुछ अपराध शिष्य से हो गया और गुरु ने आदेश दे दिया आज संध्या समय ना हो और वृंदावन छोड़ देना। चक्र जी बोले गुरुदेव तुम्हें जो सजा देना हो वह दे दे, हम एक एक रोम पटा ले, मांस को एक एक कतरा निकाल ले, पर हमें वृंदावन छोड़ने को आदेश न दे। यहां तक कि चक्र जी का रचित पद है कि जल में डुबाए देव, अग्नि में तपाए देव, चाहे मोए विषधर नाग से कटाए देव, पर हमें वृंदावन छोड़ने को आदेश न दे। पर गुरु ने कहा आदेश है। अब गुरु का आदेश गोविंद से भी ऊपर है। चक्र जी रोत वृंदावन से मथुरा जा रहे हैं। वो काके जा रहे गली में के देखन को ने ना तपे, ओ बचन सुनन को कान, अमिलवे को हियरा तपे, मेरे जीवन प्राण। हे गोवर्धन सांवरे तुम बिन रहो न जा। रोत 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 सवेरे सवेरे मथुरा पहुंचे। एक हलवाई मिठिया जलेबी बना रहा हो तो चक्र जी के जीभ से पानी गिरा लगो लाल जलेबी देख के। एक हो नहीं कि खुद को खाने, खड़े खड़े सोच रहे हैं कहूं जी जलेबी हमारे वृंदावन में बन रही होती तो हम बिहारी जी को भोग लगाते। फिर इनको खबर आ गई कि हमारे गुरुजी ने एक बार बताई थी कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो तो मथुरा में भी है। हमें तो भोग लगे हैं, जेब में हाथ डालो सो 1 रुपया नहीं, पैसा ले आए चुन्नी नहीं, अब कैसे भोग लग रहा हो। सो जो दुकानदार की दुकान के बाहर बैठ गए। 6 बजे से बैठे, 11 बज गए, मेरे को टकटकी लगाए जलेबी की टाठी। जो दुकानदार हतो वो को निवास तो ऊपर दुकान हती ने छे। सुबह 11 बजेगा वो जे भोजन कर भी। चक्र जी ने कही बन गया मौका, दौड़ के गए दुकान में, वही के जग में से लाओ पानी और वही के कोपरा पे भोग लगा दो। तदीयम वस्तु गोविंदम। अब ने तो हमने चोरी करी। तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् घ्राण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरो। आगे बढ़ गए। रात में जब बिहारी जी को शयन होने लगो वृंदावन में, तो बिहारी जी के कुर्ता की बाह से जलेबी की चाशनी गिर रही थी। भोग कहाँ लगो? मथुरा में। और चाशनी कहाँ गिर रही? वृंदावन में। श्रीमद महाप्रभु वल्लभाचार्य जी उनके गुरु थे। बात होती थी श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के बारे में, कभी आप लोगों ने सुना हो। सूरदास जी के गुरु जी, सूरदास जी को मंत्र दीक्षा श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने दी थी। भगवत प्राप्त महात्मा ध्यान में बैठ गए। बोले प्रभु तुमने उसके हाथ की जलेबी काय खाई? भगवान बोले काय? बोले वो हमने त्याग दो है, और जिसको हमने त्यागा तुमने उसके हाथ की जलेबी क्यों खाई? तुम हमसे कहते हम मंदिर में जलेबी बनवाते। भगवान बोले सुनो, तुम आओ गुरु, तुम हो समर्थ, तुम त्याग भी सकत हो और अपना भी सकत हो, पर मैं हूं गोविंद, मुझे सिर्फ अपनाना आता है, छोड़ना नहीं आता है। भगवान को सिर्फ पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। और इस बात से एक बात और, आजकल क्या हो रहा है, कई बार लोग कहते कि हुमायूं महाराज जी में बहुत श्रद्धा थी, हम उनसे दीक्षा लाई, अब फिर महाराज जी गलत रास्ता पे चले गए तो हम आओ तो भगवान से भरोसा उठ गओ, पूजा पाठ से भरोसा उठ गओ।
हमारा एक निवेदन है, तुम्हारे गुरु ने जो भी गलत किया होगा उसका दंड गुरु स्वयं भोगेगा, पर तुम्हारे गुरु ने तुम्हें जो नाम मंत्र दिया है तुम उसी श्रद्धा के साथ उसको जपते रहो। भगवान का एक संकल्प है कि जब तुम्हारा गुरु तुम्हारी श्रद्धा का विश्वासघात करेगा तो भगवान कहते मैं गुरु को हटा करके डायरेक्ट तुमसे मिलने आ जाऊंगा, फिर मैं गुरु का रोल ही खत्म कर दूंगा। इसलिए अगर तुम्हारी कोई श्रद्धा से खिलवाड़ कर रहा है तो तुम उस गुरु को त्याग सकते हो, पर कभी गोविंद को मत त्यागना, गोविंद के भजन को मत त्यागना, भगवान से अश्रद्धा मत करना। हम जैसे काल नेमियों से अश्रद्धा कर लेना। कई बार लोग टूट जाते हैं, कहते अब क्या करें, हम तो हमें लगा कि कौन सब बाबा ऐसा ही है। देखो भैया, अगर उस समय काल नेमी था तो उस समय वशिष्ठ भी थे। इस समय अगर ढोंगी पाखंडी फिर रहे हैं तो मलूक पीठ वाले पूज्य राजेंद्र दास जी जैसे वशिष्ठ भी आज इस भारत की भूमि पे विराजे हैं, जो हम सबकी एक श्रद्धा और विश्वास को संभाल के रखे। तो भगवान को पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता है। अब प्रसंग बहुत खिंच जाएगा, आज की कथा को पूत नहीं मौसी चाट जाए, इसे हम कथा कहने मुत की। ठीक, सब आगे बढ़ गए। पूतना कंस के बगीचा में गिरी। 3 प्रमाण हमें अभी तक मिले महाराज जी पूतना के। गर्ग संहिता में आया है, बलई परम भक्तस्यो सुतायई वामनो हरि मनोरस्ते भूयान यस्य वरम ददातु में। राजा बलि की बिटिया आनंद रामायण के हिसाब से मंथरा और आदि पुराण के हिसाब से चारुमती नाम की कन्या थी। 3 प्रमाण मिले। भगवान ने पूतना को गति दी, फिर सक्टासुर आ गाओ मार गाओ। अब मार तो जान देखो ना, अपनो रिश्तेदार आए, हम ज्यादा राक्षसों की चर्चा नहीं करे, बनो कह लेना भगवान की चर्चा करो ज्यादा, कोई तुम्हारी मराया सो मार गए। अब वो तो हमारी इतनी दमिया है कि हम कंस मार दें, वो तो भगवान बहुत पहले मार गए, सो मनो तो क्या नहीं है परत के कंस मार गाओ। जिंदा हो तो एक महाराज ने मार पाओ तो कंस पंडा